हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को देखकर समझ लिया होगा कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इतिहास अर्थात हिस्ट्री के ऊपर। एक बहुत ही रोमांचक सा विषय जिसे पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही क्या होता है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, बहुत बच्चों के इतिहास जो है वो क्या होती है, बहुत ही कठिन सी विषय होती है, लेकिन नहीं, अगर आप इतिहास को अगर आप एक कहानी की तरह सुनो ना तो ये बड़ा ही आसान आपके लिए बन जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम सुनी हुई कहानियों को कभी नहीं भूलते हैं, जिस प्रकार से हम देखी गई मूवीज़ को कभी नहीं भूलते। क्या हमें मूवीज़ की स्टोरीज़ क्या हम भूल जाते हैं? क्या नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी पिक्चर जो है अपने दिमाग में क्या करते हैं, उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार ना हम इस लेक्चर के थ्रू ना हम इतिहास को सुनते हुए उसे अध्ययन करने का प्रयास जो है वो करने वाले हैं। बस आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में जुड़े रहो, इस पूरे सीरीज़ को फॉलो करते रहो बच्चे। जैसे कि अगर हम इतिहास शब्द को देखें ना तो पहले ये समझना होगा यार कि इतिहास हम कहते किसको है। आप सभी ने सुना होगा बचपन में इतिहास का अर्थ होता है जहाँ पर हम बीती हुई बातों का अध्ययन करते हैं, लेकिन नहीं, वास्तव में अगर आप इतिहास शब्द को देखो ना तो ये संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस ह और प्लस आस। ठीक है, इति का तात्पर्य होता है, यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया, इति का तात्पर्य होता है जैसा हुआ वैसा ही। ह का अर्थ होता है सचमुच और आस का अर्थ होता है निरंतर रहना या फिर बोध होना। अर्थात अगर हम इतिहास शब्द को देखें ना तो इतिहास उस विषय को हम कहते हैं जहाँ पर हम वास्तव में होने वाले बातों का जो जैसे हुआ वैसे उसे हम बोध करने का प्रयास जो है वो करते, उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब देखो, इतिहास जो है हिस्ट्री, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं? हिस्ट्री। इस हिस्ट्री शब्द का प्रयोग ना सबसे पहले किया गया था हेरोडोटस के द्वारा। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिकल में ना इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। इसीलिए हम हेरोडोटस को इतिहास का जनक के रूप में भी मानते हैं। फिर यहाँ तक बात, एक छोटी सी बात हुई इतिहास के ऊपर, लेकिन हमारा विषय क्या है, हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? क्योंकि इतिहास तो कई सारे हैं, ठीक है ना, हम इसे अलग अलग रूप में इसका अध्ययन कर सकते हैं। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारा पहला तात्पर्य होगा ना, हम सबसे पहले भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम विश्व के इतिहास की ओर बढ़ेंगे, लेकिन हमारा पहला कदम होगा कि हम भारतीय इतिहास का अध्ययन पूर्ण रूप से कर लें। अब हम जैसे ही बात करते हैं भारतीय इतिहास में ना, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, इसे 3 भागों में बांट करके हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। पहला भाग को हम कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, दूसरे बात को हम कहते हैं मध्य भारत का इतिहास और अंततः हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन जो हम करने वाले हैं। अगर आप सिलेबस को देखते हुए चलो ना तो प्राचीन भारत का इतिहास हम शुरू करते हैं हड़प्पा की सभ्यता से या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता से, और ये लेकर के 712 ईस्वी तक करीब करीब ये प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखिए तो हम 712 दाहिर के शासन से लेकर के करीब करीब 1707 ईस्वी तक जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, इसे हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 1707 से लेकर के वर्तमान तक की चीज़ों को हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसे हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ने का प्रयास जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय है वो क्या है, वो आज का जो विषय है हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। किसका इतिहास? प्राचीन भारत का इतिहास। अब देखो, जैसे हम प्राचीन भारत के इतिहास को कहते हैं तो मैंने आपको भी बताया था कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से अर्थात हड़प्पा सभ्यता से, या इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आखिर क्या होती है ये सभ्यता, क्यों हम इसका अध्ययन करते हैं? देखो, सभ्यता किसी भी समय की जो व्यवस्था थी उसका जो है वो वर्णन होता है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसके नाम पर ही चर्चा करते हैं। देखो, हुआ क्या, करीब करीब 1921 ईस्वी में ना 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने, किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। ठीक है, और उन्होंने जब खुदाई करवाई तो उन्होंने उस जगह का नाम हड़प्पा रखा। ठीक है, उसके खुदाई के अवशेष के आधार पर।
लेकिन चूंकि जब इस खुदाई को आगे बढ़ाया गया, जब ये आगे बढ़ते बढ़ते और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की ओर, सुप्त कंडोर की ओर, चांगजोर की, जैसे जैसे ये बढ़ते चला गया, तो ये समय तात्पर्य प्राप्त हुआ कि वास्तव में ये हड़प्पा सभ्यता जो है केवल हड़प्पा सभ्यता तक ही सीमित नहीं है। ये सारी की सारी जो सभ्यताएं हैं ये सिंधु नदी के आसपास की बसी हुई सभ्यताएं हैं। इसलिए हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानना जो है शुरू किया। इस चित्र में आप यहाँ पर देख पाओगे किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत के खास करके उत्तरी पश्चिमी भागों में जो है इसका विस्तार जो है वो काफ़ी हुआ था। कहाँ पर? उत्तरी पश्चिमी भाग में जिसका विस्तार था। ठीक है, तो इंडस ये आप देख रहे हो यहाँ पर आप देख रहे हो सिंधु नदी, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, क्या है सिंधु नदी जो है इस पर। तो वो सारी सभ्यता है ना जो कहाँ पर हुई, जो सिंधु नदी की घाटियों के आसपास जो विकसित हुई, उन सभ्यताओं को सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कहा गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें जो अध्ययन करने में उसमें प्रकाश डालते हैं। ठीक है, देखो हमें ये तो पता चल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, आपको नाम याद रखनी, सबसे पहले खुदाई करवाई। किसके देख रेख में? तो ये करवाई गई थी सर जॉन मॉर्शल। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मॉर्शल के नेतृत्व में। ठीक है, देखो जब हम इतिहास को पढ़ते हैं ना, तो इतिहास को हम दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं। एक बातों को हमेशा याद रखना। देखो एक को हम कहते हैं प्रग ऐतिहासिक। क्या कहते हैं? प्रग ऐतिहासिक। दूसरे हम कहते हैं ऐतिहासिक। अर्थात इतिहास को पढ़ने का दो तरीका है, यानी इसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक, एक को हम कहते हैं ऐतिहासिक। देखो प्राक ऐतिहासिक वो इतिहास की वो बातें होती है ना जिनके बारे में हमें कोई भी लिखित प्रमाण जो है वो मौजूद नहीं होता है। हम खुदाइयों के द्वारा जो अवशेष प्राप्त होते हैं, जो शिलालेख हमें प्राप्त होती है, उससे हम जान पाते हैं उस इतिहास के उस भाग के बारे में। लेकिन इतिहास की वो भाग ना जिनके बारे में हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिखित प्रमाण मौजूद है, उसे हम ऐतिहासिक बातें कहते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहीं भी कुछ लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है। खुदाई के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त हुए, जो अवशेष हमें प्राप्त हुए, उसके द्वारा ही हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम हड़प्पा सभ्यता को हम लोग प्रग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये कैसी ऐतिहासिक किस काल की सभ्यता? तो प्रग ऐतिहासिक सभ्यता है। और इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। इसे हम लोग क्या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम इसके काल निर्धारण को देखें ना कि आखिर ये हड़प्पा सभ्यता आखिर मौजूद कब थी। ठीक है, तो देखो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मतों को जो है वो प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अगर कार्बन डेटिंग के द्वारा जो सबसे सर्वमान्य जो हम लेके चलते हैं वो है इसका जो है वो 2350 से 1750 BC अर्थात ईसा पूर्व तक इसकी तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। क्लियर यहाँ पे? लेकिन देखो अलग अलग विद्वानों ने इसके तात्पर्य में अलग अलग मतों को प्रस्तुत किए, जैसे सर मार्टिमर व्हीलर इन्होंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक हो सकती है। लेकिन वहीं खुद सर जॉन मार्शल ने इसका काल जो है वो बताया था 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगर एक मौर्य इतिहासकार का नाम देखें तो डीपी अग्रवाल उन्होंने बताया था कि ये 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व इसकी जो है वो काल को जो है निर्धारित किया गया, और हम इसे ही सर्वमान्य लेकर के चलते हैं। क्लियर यहाँ पे? देखो अगर आप हड़प्पा सभ्यता को देखो ना, अगर हम इसकी विस्तार पर थोड़ी चर्चा करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत के बिल्कुल उत्तरी पश्चिमी, अगर आप इस मैप में देखो ना तो देखो ये हुई आपकी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये भारत की वेस्ट और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इस रीजन पर जो है वो ज़्यादातर फैली हुई या फिर विकसित हुई जो सभ्यता जो है ये बनी। ठीक है, और खुदाई के फलस्वरूप ना करीब 1500 स्थलों के बारे में हमें जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। और अगर आप गौर से देखो ना तो हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार आकार में है। अगर आप सभी चीज़ों को ध्यान से देखो तो आकार कैसा है? लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार आकार का है। ठीक है,
इस प्रकार से अगर आप इस हड़प्पा सभ्यता के अगर सिर्फ क्षेत्र को ही देखो ना, ये क्षेत्र जो है वो करीब करीब 299,600 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका खुद का खुद क्षेत्र ही है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो शुरुआत होती है। अगली वीडियो में ना हम चर्चा करेंगे इसके अलग अलग स्थलों के बारे में, खुदाई के जो है प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी होगी, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और बच्चों और